हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है हांटेड कॉटेज। कहानी हमारी शुरू होती है रजत और पूर्णिमा के एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने की। दोनों गाड़ी में बैठे हुए ड्राइव करते हुए रजत जा रहा है अपनी पत्नी पूर्णिमा से बातें करते हुए। दोनों की छुट्टियां चल रही हैं, ऑफिस जाते थे दोनों, तो छुट्टी लिए हैं एक हफ्ते की और जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। जा रहे होते हैं रास्ते में, तो पूर्णिमा जो है रजत से गुस्सा करती है कि तुमसे जब मैंने मना किया था कि मत निकलो, शाम हो चुकी है। ज़्यादा जब शाम हो जाती है तो रास्ते में तो अंधेरा होना ही होना है। रजत कहता अरे एंजॉय करेंगे हम लोग भी, तो कम से कम घूम सकते हैं। उन दोनों की उम्र करीब एक रजत की होती है लगभग 50 साल और पूर्णिमा की होती है उसे 3-4 साल कम। तो दोनों ऑफिस की छुट्टी लेकर के जा रहे होते हैं, बहुत बातें करते हुए। बच्चे दोनों उनके बाहर रह रहे हैं। तो अब ये बात कर रही है पूर्णिमा कि देखो कितने दिनों के बाद हम लोग निकले हैं। तो रजत भी कहता है हाँ हाँ सही में। तो कहते तुमने सब सामान रख लिया? कहती हाँ। और जैसे ही उनकी गाड़ी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, 1-2 घंटे का सफर तय करने के बाद वो जब एक सुनसान सड़क से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी जाम पड़ जाती है। जाम पड़ जाती। पूर्णिमा कहती मैं कह रही थी ना कि रात में मत निकले, सुबह सुबह निकलते तो हम लोग कहीं भी जा सकते थे। दिन के उजाले में हम लोग कहीं भी रुके, कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रजत जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। कहता है पूर्णिमा मैं जब से भी तुमसे कहता हूँ कि घूमने कहीं बाहर जाने की बात, कहीं बाहर रुकने की बात, तो तुम हमसे बिल्कुल गुस्सा हो जाती हो या इस तरीके से बात करने लगती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो पूर्णिमा चुप हो जाती, कहती चलो ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो इस तरह से अब वही गाड़ी के अंदर दोनों आपस में तकरार कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। फिर क्या होता है कि गाड़ी वो स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं रजत, लेकिन धीरे धीरे करके गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती है तो फिर बाहर निकल के देखते हैं कि क्या खराब है क्या नहीं। तो गाड़ी का उसका बोनट खोलते हैं, ऐसे देखने लगते हैं, देखते हैं कि कोई खराबी नहीं। जब कोई खराबी नहीं दिखती तो आराम से आकर के फिर बैठ जाते हैं। फिर पूर्णिमा गुस्सा होती है तो कहती है अम्मा थर्मस से चाय निकालो, पीते हैं, मजा आएगा यहाँ पे। तो क्या है, गाड़ी के अंदर ही तो है। तो पूर्णिमा ऐसे आंखें तरती है उसकी तरफ और लेकिन थर्मस से चाय निकाल के दे देती है। तो दोनों चाय पी रहे होते हैं, तब तक वो खिड़की थोड़ी सी ऐसे खोल देता है ताकि हवा आए। हवा इतनी सरसराहट भरी होती है, इतनी ठंडी कि उसको भय लगने लगता है, अंदर से एकदम से कांपने लगती है पूर्णिमा। कहती है बंद करो ये खिड़की, मत खोलो। लेकिन तो कहता है कि अगर मैं खिड़की नहीं खोलूंगा, नहीं देखूंगा आसपास, तो पता कहीं इतनी अंधेरे में कौन दिखेगा। लेकिन तब तक उसको अपने जो है गाड़ी के पीछे देखता है एक साइकिल वाला बढ़िया ऐसे ऐसे करके चलाते हुए जा रहा है। जब साइकिल चलाते हुए देखता तो बड़ी हैरत उसको होती है कि इतने अंधेरे में है साइकिल चलाते हुए। साइकिल में एक छोटा सा ऐसे टिमटिमाता हुआ बल्ब भी लगा हुआ है। तो वो आवाज़ जिससे गाड़ी पूरी वो खिड़की साइड की गाड़ी की खोलता है और ऐसे झांक करके आवाज़, ओ साइकिल वाले भैया, ओ साइकिल वाले भैया जरा सुनिएगा। तो भाई वो साइकिल वाला रुक जाता है, घूमता है, दिखता है, बड़ी मुस्कुराहट से देख रहा होता है। हाँ भाई बताइए। पूछे तो क्या पूछे, क्योंकि उसको भी देख करके उसको लगने लगा इतनी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा। फिर वो क्या है, मानता नहीं, कि दिल नहीं मानता कि चलो अच्छा पूछ लेते। तो साइकिल वाले भैया क्या यहाँ रुकने की कोई जगह मिलेगी, क्योंकि हम लोग अब यहाँ आ चुके हैं, यहाँ आसपास सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो वो क्या कहता है कि ऐसे इशारा करता है कि देखो वहाँ पे एक कॉटेज बना हुआ, वहाँ चले जाओ, वहाँ आराम से रुक सकते हो, इस तरह से बता देता है। और पूर्णिमा मना करती है कि नहीं 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 वहाँ मत जाओ, वहाँ जो है हम लोग यहीं गाड़ी में ठीक है, यहीं रुक लेते, सुबह होने का इंतजार कर लेते हैं, आराम ही तो है, हम दोनों लोग तो, तुम आगे की सीट पे सो जाना, हम पीछे की सीट पे, गाड़ी दरवाजा बंद कर लेंगे, अंदर से लॉक रहेगा, कोई नहीं, और तो बाकी रात ही तो बितानी है। लेकिन जो रजत है वो नहीं मानता, कहता चलो एंजॉय करेंगे। तो कहे तुमको इस उम्र में एंजॉय की पड़ी है और यहाँ मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। तुमने देखा नहीं वो जो साइकिल वाला था कैसे ऐसे मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें देख के मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तभी एकदम ठंडी हवा का झोंका आता है, एकदम से सिहरन पैदा कर देता। तो देखा बारिश भी होना शुरू होगी, इसीलिए हवा ठंडी ठंडी लग रही है। तो रजत नहीं मानता, कहता चलो गाड़ी, वो धीरे धीरे कैसे करके ले जाता है, कॉटेज के पास पहुंच जाता है वहां पे। पहुंच करके गाड़ी का हॉर्न देता है बहुत, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर वो गाड़ी से निकल करके बाहर आता है झिमी झिमी सी बरसात में और दरवाजा खटखटाता है, खटखट खटखट खटखट। जब दरवाजा खटखटाता है अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है, लालटेन लेकर के निकलता है। वो बाबू साहब क्या बात है, बताइए क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो कहते हैं चाचा हमको यहाँ थोड़ा सा रुकने का स्थान चाहिए। तो कहता ठीक है आओ, ऐसे करके दोनों लोगों को अंदर ले जाता है। जब अंदर ले जाता है तो कहता बैठो। मकान बाहर से वो जो काटे था एकदम पुराना सा लग रहा था, अंदर जाते तो अंदर भी वही खंडहर जैसा, तो वहीं पे ऐसे कुर्सियां सी पड़ी होती हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है कहता बैठो, वो बैठ जाता है। बैठ जाते हैं तो बूढ़ा फिर वो स्टोव जलाने लगता है। तो कहता है कि दादा तुम स्टोव क्यों जला रहे हो, मत जलाओ। तो कह रहा अरे भैया तुम लोग इतना भीग भाग के आए हो तो थोड़ा चाय ही पी लो।
तो रजत कहता हाँ बात तो सही है। और पूर्णिमा कहती नहीं नहीं दादा चाय वाय मत बनाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो स्टोव जला जला के खटखट खटखट और 2 कप चाय बना देता है। बना करके एक चाय पूर्णिमा को, एक चाय रजत को दे देता है, ऐसे पकड़ाता है। पूर्णिमा जो होती है वो चाय का कप ऐसे जैसे पकड़ती है और पीने चलती है, देखती कहती खून, और वो कप छोड़ देती है, वहीं पे कप को छोड़ देती है, कप टूट जाता है, वहीं पे बिखर जाती है चाय। और वो जो रजत होता देखता पूर्णिमा को कस के गुरगुराने लगता है, क्यों तुमको हर समय कुछ ना कुछ दिखाई करता है। बूढ़ा हंसता है कि कोई नहीं, वहम तो हो ही जाता है, ऐसा बहुत लोगों को वहम हो चुका है, यहाँ जो भी आते हैं सबको वहम ही तो होता है। और हा 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 करके हंसने लगता है। तो उसको बूढ़े की हंसी बहुत वो लगती है। तो रजत जो है चाय तो पीता है लेकिन वो भी रख देता है, ऐसे रख देता। फिर बोलता है ये बताओ चाचा, यहाँ पे इतने सारे लोग बता रहे हो आते हैं और यही वह मतलब क्या बता रहे हो आप, क्या यहाँ कोई रहता नहीं है और आप अकेले रहते हो? तो कहता नहीं हम अकेले नहीं रहते, इस घर में जो है बहुत पहले 3 लोग रहते थे, इस घर का मालिक और उसकी पत्नी और बच्चा। तो इसी तरह से जैसे आप लोगों ने खटखटाया है दरवाजा, ऐसे एक बार जो है डकैतों ने यहाँ पे दरवाजा खटखटाया और मालिक ने सोचा अरे भाई इनको आश्रय चाहिए, वो यहाँ रुकने के लिए बोल देता है। जब रुक जाते हैं वो लोग तो उनका बच्चा जो होता है वो सो रहा होता है। रात में जो है उसकी पत्नी उठती है, करवट बदलती है और सो जाती है, बच्चा भी वहीं सो रहा होता है। तो उसके जो मकान का इसका मालिक होता है वो उठता है, उसको प्यास लगती है, वो बाथरूम के पास जाता है साइड में वॉशरूम में, और वहां से निकलता है तो दरवाजा खोलता है दूसरे उसके बाथरूम का, तो देखता है क्या उसके बच्चे की लाश पड़ी है। वो बहुत तेज तेज चीखता है कि अरे ये क्या है, वो दहशत में आ जाता है कि मेरा बच्चा मरा हुआ पड़ा है। और उधर वो जो जिन लोगों को उन्होंने आश्रय दिया था रुके थे, वो ऊपर वाली मंजिल पर रह रहे थे, रात में रुके थे। ये फिर आता है अपनी पत्नी को बताने के लिए। जब पत्नी को ढूंढता है, पत्नी कहीं नहीं दिखती, फिर वो बाहर कमरे में आ जाता है। जब बाहर आता है तो देखता है कि जहाँ तुम लोग बैठे हो यहीं पे उसकी पत्नी की लाश पड़ी होती है। लाश उसकी चाकुओं से गुदी हुई और उसके गहने सब वो लोग छीन लेते हैं, सब कर देते हैं, और जब लूटपाट करके उसकी पत्नी को मार देते हैं। अब वो देखता है तो बहुत तेजी से डर जाता, खूब चीखने लगता बहुत तेजी से और इधर उधर भागने लगता। जैसे ही वो इधर उधर भागने तो देखता है उसके पीछे, देखता है कि मेरे पीछे भी कोई है। तो वही डाकू लोग पीछे खड़े थे, उन्होंने उसको भी पकड़ा और कस के चाकुओं से उसका मुंह और सब कहीं गोद दिया और उसको भी वहीं बाहर ले जा करके जीने के पास उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद उन लोगों ने जो है यहाँ इस घर में आग लगा दी। तो दोनों कहते हैं आग लगा दी इसमें चाचा, लेकिन कुछ जला हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या जला हुआ क्या, इतने वर्षों की बात है, सब वो हो गया है। इसके बाद वो कहानी सुन करके पुरानी, और वो बैठ जाता है। तब बैठ जाता है, फिर धीमे धीमे देखता है कि बारिश रुके तो जाए। और वो बूढ़ा जो है फिर वो जैसे वो लोग कहानी सुन चुके होते हैं तो उनको प्यास लगती है, तो थर्मस निकाल के वो पानी पीते हैं। और इधर तब तक देखते हैं कि जो स्टोव के पास बूढ़ा बैठा था आदमी जो था वो गायब हो जाता। वो आवाज देते हुए अंदर चले जाते हैं रजत जब अंदर जाते हैं तो वापस पलट के लौटते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी पत्नी जो है वो भी दहशत में आ जाते हैं। रजत कहते चलो पूर्णिमा अब यहाँ से निकला जाए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो देखते क्या है, पूर्णिमा जो शीशे के सामने खड़ी हुई अपने बाल यूं यूं ऐसे करके ऐसे बढ़िया साड़ी ठीक कर रही है, बाल ऐसे ऐसे खींच रही है। तो अब वो पीछे से देखते हैं क्या पूर्णिमा तुमको पड़ी है बाल खींचने की, रात के अंधेरे में कोई बाल खींचता है? और हम लोग जो है यहाँ पे जाने के वो कर रहे हैं, हम इतनी देर से परेशान हुए जा रहे हैं, तुमको इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तुम हो की बाल खींच रही हो। तो वो पीछे पलटती है, जैसे पीछे पलटती है वो देखता उसका चेहरा, हे भगवान, इससे डर जाता है। उसके चेहरे पे इतने चाकू के घाव के निशान है, खून ऐसे से टपक रहा है और उसका चेहरा एकदम बदला हुआ, जैसे उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया था मालकिन का चेहरा इस घर की बिल्कुल वैसे ही लग रहा। कपड़े तो वही पहने हैं बट चेहरा बिल्कुल वैसे ही बदला हुआ, बिखरे बिखरे से बाल बिल्कुल वैसे ही। अब वो बहुत परेशान, तो वो हंसती, हाँ 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 अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये देखो मेरे साथ यहाँ पे कितने सारे लोग रह रहे हैं, ये देखो ये देखो। अब वो देखता सच में इतनी सारी महिलाएं और सब ऐसे अलग अलग टाइप के कपड़े पहने, वैसे ही बिल्कुल शक्लों में चाकू से सने हुए गढ़े हुए, सब एकदम गड्ढे से बने हुए, ये इधर से खून टपक रहा है, उधर बच्चों की लाशें दिखाई पड़ रही। अब वो बहुत परेशान देख करके वो वहां से भागता भागता बहुत तेज आता। वो तो सोचता मेरी पत्नी तो हाथ से गई, ये तो आत्मा बन चुकी है, अब इसकी मौत हो चुकी है। वो वहां से पीछा छुड़ाते हुए भागता है कस के, और सारी वो महिला जितनी होती हैं आत्मा वो पीछे पीछे उनके भाग रही है। वो जीने से उतर के भाग रहा, जितना ही वो भागता जा रहा उतनी जीने की सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती। वो भागता चला रहा भागता चला रहा भागता चला रहा, सीढ़ियां जो है खत्म ही नहीं हो रही। वो इतना हाफ जाता, फिर लास्ट में वो एक सीढ़ी के पास बैठ जाता, लास्ट वाली। वो आगे उसको सीढ़ी उसको सुझाई ही नहीं पड़ा, कुछ दिख ही नहीं रहा कि कहाँ भागे। जब वो भागते भागते थक जाता, जब बैठ जाता है तब तक देखता उसके सामने वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा।
और अब वो उसका बिल्कुल रूप बदला हुआ, ये यहाँ पे घाव निशान, ये यहाँ पे एकदम गुदा हुआ चाकू से बहुत तेजी से। तो वो क्या कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यहाँ जितने भी आएंगे और हम उनको सबको मार डालेंगे। तो वो गिड़गिड़ाता, पैर पड़ता है रजत की मेरी क्या गलती थी, मैं तो पत्नी के साथ यहाँ यूं ही आ गया था आश्रय लेने के लिए। तो वो कहता मेरी क्या गलती थी, मेरे बच्चे की क्या गलती थी जो उन डाकुओं ने हम सबको जो है खत्म कर डाला। तो कहता इसमें मेरा क्या कसूर, डाकुओं ने जो किया उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हो। तो कहता मुझे कुछ नहीं, मुझे सबका खून करना है, बस मुझे सबको मारना, यहाँ जो भी आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको भी दबोच लेता है, वो बूढ़ी आत्मा उसको भी दबोच करके उसको भी वहीं खत्म कर देती है। और उसकी बहुत भयंकर चीख गूंजती है उसी कॉटेज में, इतनी तेज से कि पूरा आसपास का माहौल थर्रा जाता, पूरे जंगल में आवाज गूंजती है, हा 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 बहुत तेज से चिंगाड़ने की। और वो दरवाजा खटाक से बंद हो जाता है, कॉटेज का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर जो दृश्य चल रहा था उसको कोई देख ही नहीं सकता, इतना भयंकर सीन था। दरवाजा बंद हो जाता है, वहां से सिर्फ चित्कारें सुनाई पड़ती हैं। इस तरह से पूर्णिमा और रजत का भी अंत हो जाता है। जैसे वहां जो कॉटेज में गया उसका अंत हो गया। अब यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, सब बाहर ऐसे ही रह जाते हैं, कोई वहां आता ही नहीं, सब वीराना वैसे ही पहले जैसा हो जाता है और जंगली माहौल सब बाहर का रहता है। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।